बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। उससे पहले ये अंडे आए हुए थे तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना अपनी जगह पे पहुँचाऊँ। इस डब्बे का बहुत फ़ायदा है क्योंकि मेरे फ्रिज में स्पेस बहुत कम थी, तो अब मैं ये होता है कि सारे अंडे डब्बे में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। सर्दियों में तो चलो अंडे बंदा किसी भी टोकरी वगैरह में कहीं भी रख सकता है, लेकिन गर्मियों के लिए ये डब्बा बहुत परफेक्ट चीज़ है। और ये मैंने जो है ना बहुत रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है, क्योंकि जो एक मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी वो जो है ना लोगों ने बहुत पसंद की है, और उसी वीडियो पे जा जा के सब कमेंट करते रहते हैं कि इसी किस्म की एक और अच्छी सी वीडियो होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट पे। और साथ बहुत से क्वेश्चन इकट्ठे हुए हुए हैं कि काफ़ी लोगों का ये मुझसे सवाल है कि मैं हर वक्त कैसे एक्टिव रहती हूँ और कैसे ये जो सारे काम है ये मैनेज कर लेती हूँ और मैं जल्दी जल्दी काम कैसे करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो आप भी अपनाएंगे तो आप भी इसी तरह एक्टिव रहेंगे और हर काम जो है ना भाग दौड़ दौड़ के करेंगे। जो हमारी सुबह की रूटीन होती है वो हमारी रात से शुरू हो जाती है। हमारे काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो रात को हमें करने होते हैं, जैसे कि किचन की सफाई होगी, बर्तन धो के रखने। अगर बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो रात से ही उनके लंच का जो है ना प्लानिंग कर लें। उनके बैग जो है रात को ही चेक कर लिए कि कौन सी चीज़ उनके बैग में है, कौन सी चीज़ नहीं है। और जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह उनके रात को ही प्रेस कर लें, तो आप सुबह उठेंगी तो आप बहुत फ्रेश उठेंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी काम तो आपने रात को ही कर लिए। जब हम काफ़ी काम रात को कर लेते हैं फिर सुबह वो जो एक बड़ी सी मच्छी होती है ना वो नहीं होती है कि हाय बच्चों के जो है ना लंच भी तैयार करने हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म भी तैयार करना है, और इधर से जी हस्बैंड आवाज़ दे रहे हैं मेरे सॉक्स किधर है, मेरी फलां चीज़ किधर है, मेरी ढिंगा चीज़ कैसी है किधर है। क्योंकि काफ़ी घरों में तो ऐसे होते हैं कि जो मर्द होते हैं वो अपने काम खुद ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम होते हैं वो औरतों भी होते हैं। तो फिर ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जो रात को ही कर लें, तो फिर आप जब सुबह उठेंगी तो आप बहुत फ्रेश होंगी और अपने काम जो है ना वो आसानी से सर अंजाम दे देंगी। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, क्योंकि हम लोग घर में जो है ना काम कर रहे होते हैं और सर्दियों में तो हमारा बिल्कुल ही ख्याल नहीं होता पानी पीने को। लेकिन ये है कि गर्मियों में तो हम पीते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में भी ऐसी रूटीन बनाएं कि एक बोतल जो है वो आपके सामने हर वक्त पड़ी रहे और आपको पता हो कि इससे मैंने पानी पीना है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप पानी पिएंगी इतनी ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो घर के कामों के लिए सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आप जो है ना काम भी बहुत जल्दी जल्दी करेंगी। ये मैं इस वक्त जो है ना चिकन टिक्का सालन बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए कि मैंने चिकन टिक्का बनाया ही नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा किचन में होती है कि किचन में ज़्यादा जो है ना आने से बंदे को जो है ना कोफ्त होती है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है मौसम थोड़ा बहुत अच्छा होता जा रहा है। पिछले दिनों बारिशें हो रही थी, बारिशों से मौसम बहुत अच्छा हो गया था और अभी भी मौसम रातें तो ठंडी हो गई हैं तकरीबन, लेकिन ये कि दिन को अब भी गर्मी होती है। खैर हमारा घर तो ऊपर है, हमारे घर तो गर्मी चलती ही रहेगी। हमारे घर में जो है ना इतनी जल्दी जो है ना सर्दी नहीं आती है, गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त रहेंगी तो जिस्मानी तौर पे भी तंदुरुस्त रहेंगी। ये बात मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हम जैसी जो लेडीज़ हैं हम लोग जो है ना इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। ज़्यादातर हम लोग माजी में रहते हैं और माजी की बातों को सोच सोच के रोते रहते हैं और जो है ना कुड़ते रहते हैं। और ज़रा सी बात भी किसी ने कह दी तो उस पर अगर हस्बैंड ने भी ज़रा सी मजाक में बात कह दी तो फिर उस पर भी हम लोग कुड़ते रहते हैं। तो कोशिश किया करें, मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ और जो है ना मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ना करूँ, और आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी, क्योंकि इन बातों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी अपनी सेहत ख़राब होती है। किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है वो हमें पड़ता है। तो इसलिए जो है ना अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखा करें, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि यही जो है ना सेहतमंद ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
कोशिश किया करें कि हर काम जो है ना टाइम पे किया करें। आज का काम कल पे ना डाला करें, सुबह का काम शाम पे ना डाला करें, शाम का काम रात पे ना डाला करें। जो टाइम जिस काम के लिए वो उस टाइम पे कर लिया करें। नाश्ता टाइम पे बनाएं, दिन का खाना टाइम पे। दिन के खाने का तो ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। जैसे ही घर की क्लीनिंग ख़त्म होती है उसके बाद आपको खाने के बारे में सोचना चाहिए। प्लानिंग रात से करनी चाहिए कि हम लोगों ने दिन को क्या पकाना है, क्योंकि कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जो हमने रात को करनी होती है। मैं तो कहती हूँ दिन का जितना भी आगाज़ हमने करना है वो सारा हम रात को बैठ के अगर प्लानिंग कर लें तो सुबह हमें जो है ना इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम दिन के खाने का भी जो है ना सारी प्लानिंग रात को ही कर लें तो फिर दिन का खाना हमारा टाइम पे बन जाता है। जैसे ही क्लीनिंग ख़त्म हुई दिन का खाने का स्टार्टिंग ले लिया करें, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना होता है, उन्हें भूख लगी होती है। हस्बैंड ने ऑफिस से आना होता है, काम से आना होता है, उनको भूख लगी होती है। अगर उनको खाना टाइम पे नहीं मिलता वो बदमज़गी अलग हो जाती है। और जब आप लेट होती हैं किचन में तो फिर आपके लिए भी इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि जब बंदा लेट होता है तो फिर बंदे को समझ ही नहीं आती, इतनी हड़बड़ी मच जाती है क्योंकि बर्तन इतने इकट्ठे हो जाते हैं। और जब दिन का खाना तैयार होकर टेबल पे पहुंचता है और बंदा वापस मुड़ के जब किचन में देखता है तो बंदा कहता है किचन में हमारा बम फट गया है इतना गंद पड़ जाता है। तो यही काम हम अगर टाइम पे करें तो आप यकीन करेंगे कि साथ साथ हम खाना बनाएं जी, साथ साथ हम बर्तन धोते जाएं और जो है ना हर चीज़ जहाँ से उठाई वहाँ पे पहुँचाते जाएं। तो जब बच्चे घर आते हैं, हस्बैंड घर आते हैं, उनको खाना टाइम पे मिलता है और उनका मूड भी नहीं ख़राब होता है। ना बच्चे चिड़चिड़ करते हैं ना हस्बैंड चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि उनको खाना टाइम पे मिल जाता है और घर का माहौल भी इतना अच्छा रहता है। घर का माहौल जो होता है वो औरत के हाथ में होता है। औरत अगर जो है ना घर के माहौल को जैसा रखेगी वैसे ही माहौल रहेगा। औरत के हाथ में सब कुछ होता है, घर की जितनी भी होती है, क्योंकि घर की जो सरबराह होती है वो औरत होती है। और औरत ने ही सारा कुछ करना होता है। उसने टाइम को जो है ना मैनेज करना होता है, उसने हर चीज़ को मैनेज करना होता है कि वो सबको कैसे मैनेज करके चलेगी। औरत के हाथ में सब कुछ है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, औरत चाहे तो घर को दोज़ख बना सकती है। और जब आप थक जाती हैं तो फिर आपको जो है ना अपने आप को रिफ़्रेश भी करना होता है। रिफ़्रेश जिस तरह मोबाइल को रिफ़्रेश नहीं करते हैं तो मोबाइल फिर इतना अच्छा काम करना शुरू कर जाता है, जल्दी जल्दी चलता है, हर ऐप इतनी जल्दी खुल जाती है। तो इसी तरह इंसान भी इसी तरह है। और जो है ना जब आप लोग काम से थक जाती हैं तो अब ये आप पे कि आपने रिफ़्रेश कैसे होना है, कि आप सो के रिफ़्रेश होती हैं या आप मोबाइल में अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोग्राम देख के रिफ़्रेश होती हैं या आप टीवी लगा के उसको एंजॉय करती हैं, या फिर जो है ना आपने किसी को कॉल करके उसके साथ गप लगानी है, उस तरह अपने आप को रिफ़्रेश करना है। ये आप कि जो है ना हाथ में है कि आपने अपने आप को कैसे रिफ़्रेश करना है। लेकिन अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम देना है ताकि जो है ना आप जब खाने वगैरह से फारिग हो जाएं तो फिर थोड़ा सा जो है ना अपने आप को टाइम दे कि आपने जो है ना कौन सा ऐसा काम करना है जिससे आपके जो है ना आप फ्रेश हो जाए, ताकि जो फिर जब आप रात की स्टार्टिंग लें तो आप जो है ना फ्रेश हों। ये मेरी आज छोटी सी वीडियो थी टाइम मैनेजमेंट पे। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन यह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो से बोर ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना बस इतनी आप लोग से बातें शेयर कर सकूँ जो जितने आप आसानी से हज़म कर सकें। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।